नमस्कार। आज हम एक बहुत ही हैरान कर देने वाली प्राचीन चिकित्सा पद्धति की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अग्निकर्म। और हाँ, इसमें सच में शरीर को जलाकर इलाज करने का दावा किया जाता है। तो सवाल सीधा सा है लेकिन बड़ा गहरा है। क्या सच में त्वचा को जलाने से दर्द ठीक हो सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये अग्निकर्म है क्या। देखिए, ये आयुर्वेद की एक पैरा सर्जिकल प्रक्रिया है, मतलब एक छोटी मोटी सर्जरी जैसा, पर इसमें कोई बड़ा कट या चीरा नहीं लगता। इसमें होता क्या है कि शरीर पर बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से चिकित्सीय गर्मी से जलाया जाता है, और इसका मकसद होता है पुरानी बीमारियों, खास करके दर्द से राहत दिलाना। अच्छा, तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जड़ें जो हैं वो प्राचीन आयुर्वेदिक समझ में हैं। तो देखते हैं कि पारंपरिक तौर पर इसे कैसे समझा और किया जाता था। आयुर्वेदिक ग्रंथों में तो एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, वो ये कि जिस बीमारी का इलाज अग्निकर्म से हो गया वो दोबारा कभी नहीं होगी। सोचिए कितना पक्का और कॉन्फिडेंट दावा है ये। और तो और, महान आयुर्वेदिक ग्रंथ सुश्रुत संहिता में इसे क्षार कर्म यानी एल्कली ट्रीटमेंट उससे भी बेहतर बताया गया है। सुश्रुत कहते हैं कि जो रोग दवाओं या सर्जरी से भी ठीक नहीं होते ना, वो अग्नि से ठीक हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि आयुर्वेद में इसे कितना ऊंचा दर्जा दिया गया था। और ऐसा नहीं है कि ये बस अंदाजे से कर दिया जाता था, नहीं, पूरी डिटेलिंग थी। शरीर के किस हिस्से का इलाज करना है उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें यूज़ होती थीं। जैसे स्किन के लिए पिपली जैसे बीज, शायद उनकी गर्मी पैदा करने वाली तासीर की वजह से। मांसपेशियों के लिए लोहा या तांबे जैसी धातुएं, और जोड़ों या नसों जैसे जो गहरे टिश्यू होते हैं उनके लिए शहद या गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कितना स्पेसिफिक सिस्टम था। इतना ही नहीं, जलाने के पैटर्न भी तय थे। मतलब कहाँ बिंदु यानी डॉट बनाना है, कहाँ गोलाकार, कहाँ सीधी रेखा, या फिर स्वास्तिक जैसे आकार। ये सब दिखाता है कि ये कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्थित तकनीक थी। तो ये तो हुई प्राचीन कला की बात। चलिए अब यहाँ से एक मोड़ लेते हैं और देखते हैं कि आज का विज्ञान, मॉडर्न साइंस, इस प्रक्रिया को कैसे देखता है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है? तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सदियों पुरानी प्रथा है, जिसमें इतने सटीक नियम कायदे हैं, आखिर मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये काम कैसे कर सकती है? आयुर्वेद में दर्द का जो कॉन्सेप्ट है वो वात दोष से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि जब शरीर में वात दोष नाम की एक जीवन शक्ति, एक एनर्जी का संतुलन बिगड़ जाता है, तब दर्द होता है। अब इस स्लाइड पर दोनों नजरिए एक साथ देखिए। एक तरफ है आयुर्वेद, जो कहता है कि अग्निकर्म की गर्मी वात दोष की ठंडी और सूखी प्रकृति को बैलेंस करती है। दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस की गेट कंट्रोल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि गर्मी से जो तेज सेंसेशन होता है वो दर्द के सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचने से रोक सकता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक रास्ते पर बहुत ट्रैफिक है तो पुलिस एक गेट बंद करके दूसरे रास्ते की गाड़ियों को निकाल देती है। यहाँ गर्मी का सिग्नल दर्द के सिग्नल के लिए गेट बंद कर देता है। थोड़ा और सिंपल करते हैं। जब हमें चोट लगती है तो हमारी कुछ खास नसें, जिन्हें नर्व फाइबर्स कहते हैं, वो दर्द का सिग्नल दिमाग तक ले जाती हैं। ऐसा लगता है कि अग्निकर्म से जो गर्मी पैदा होती है वो इन सिग्नल्स के रास्ते में ही एक तरह की रुकावट डाल देती है, जिससे दर्द का एहसास कम हो जाता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर जरा असल दुनिया के नतीजों पर नजर डालते हैं। अग्निकर्म प्रैक्टिस में कितना असरदार है और इसके क्या खतरे हो सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, 83.77%। ये आंकड़ा एक क्लिनिकल स्टडी का है। इसमें घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों का इलाज अग्निकर्म से किया गया, वो भी लोहे की छड़ से, और उन्हें दर्द में औसतन 83.77% की राहत मिली। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो कहीं ज्यादा गंभीर है। 2 अलग-अलग केस रिपोर्ट्स में 2 युवा पुरुषों को सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा था, जो एक तरह का कैंसर वाला ट्यूमर होता है। उनका इलाज पारंपरिक चिकित्सकों ने अग्निकर्म से किया। नतीजा, बीमारी तो अंदर ही अंदर बढ़ती रही और शरीर पर सिर्फ जलने के निशान रह गए। जैसा कि इस मेडिकल रिपोर्ट का निष्कर्ष कहता है, इस तरह के मामलों में पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल असल इलाज को और भी मुश्किल बना देता है। जली हुई त्वचा को हटाने के लिए सर्जरी करनी पड़ी, जो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ये साफ साफ दिखाता है कि अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि अग्निकर्म कुछ मामलों में तो इतना सफल रहा और कुछ में इतना खतरनाक साबित हुआ? इसका जवाब शायद सिर्फ फिजिकल प्रोसेस में नहीं है,
बल्कि इलाज के साइकोलॉजिकल पहलू में भी छिपा हो सकता है। और यहीं पर प्लेसिबो इफेक्ट का आइडिया सामने आता है। अब देखिए, प्लेसिबो का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई नकली गोली दे दी। इसका मतलब है इलाज का पूरा माहौल, डॉक्टर का ध्यान देना, उसकी देखभाल और मरीज की खुद की उम्मीदें, ये सब मिलकर भी शरीर पर असर डालते हैं। तो हो सकता है कि अग्निकर्म जैसी जो ड्रामेटिक प्रक्रिया है वो मरीज की उम्मीदों और उसकी मानसिक स्थिति को इस तरह से बदल देती हो कि उसे सच में राहत महसूस होने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी भी थेरेपी को, किसी भी इलाज को क्या चीज़ कारगर बनाती है? क्या ये सिर्फ शुद्ध विज्ञान है, या फिर हमारे विश्वास, हमारी उम्मीदें और इलाज के पूरे अनुभव की भी उतनी बड़ी भूमिका है? सोचने वाली बात है।